नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। तो मैथ की क्लास में अभी तक हमने पढ़ लिया चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, रेशियो और सिंपल इंटरेस्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने के बाद हम पढ़ाएंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि चैप्टर में हम कुछ डेफिनेशंस या कुछ शब्दावली का यूज़ करेंगे, कुछ शब्दावली प्रयोग करेंगे। तो वो शब्दावली आप देख लीजिए पहले। तो शब्दावलियाँ कौन सी हैं? नंबर एक आता है क्रय मूल्य, यानी एट विच एन ऑब्जेक्ट इज़ परचेज्ड। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, या फिर इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और शॉर्ट में हम इसका यूज़ करेंगे मैथ की गणनाओं में सीपी से। सीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य बराबर होता है कॉस्ट प्राइस, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं एट विच एन ऑब्जेक्ट इज़ परचेज्ड। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब बात आती है विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? एट विच एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य। बाजार मूल्य वो मूल्य होता है जो किसी प्रोडक्ट पर अंकित होता है या फिर प्रिंट होता है। तो जो मूल्य किसी वस्तु पर प्रिंट होता है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो तीन चीज़ें हमने पढ़ी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, इसको हम मैथ में यूज़ करेंगे सीपी से, यानी सेलिंग प्राइस को हम लिखेंगे एसपी से, और मार्केट प्राइस को एमपी से लिखेंगे। तो ये तीन डेफिनेशंस हो गई। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यदि उनको हम बेचें तो फ़ायदा होता है, और कुछ चीज़ों पे घाटा भी होता है। मतलब कुछ पे मुनाफा और कुछ पे हानि, यानी लाभ और हानि की बात आ गई। तो क्या होता है लाभ और क्या होता है हानि? तो लाभ कब होता है? लाभ तब होता है जितनी हमारी वस्तु की लागत है, यानी कॉस्ट प्राइस है, उससे अगर हम अधिक मूल्य पर किसी वस्तु को बेच दें तो होता है लाभ। और हानि कब होती है? भाई जितना हमने उस वस्तु पर लगाया है, यानी जितनी कॉस्ट हमारी लगी है, उससे अगर हम कम मूल्य पर बेचते हैं वस्तु को, तब होता है क्या? हानि। तो लाभ क्या होता है? जब खरीदे गए मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है, तब क्या होता है? लाभ। और जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तो होती है हानि। तो यहाँ से एक फार्मूला या कॉन्सेप्ट समझ ले आया कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करेंगे? एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा और क्रय मूल्य कम, तब होगा लाभ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी एस पी माइनस सी पी। अब बात करते हैं लॉस की। हानि कब होती है? हानि मैंने बताया जब हमारी खरीदी गई वस्तु से के मूल्य से कम मूल्य पर बेचते हैं वस्तु को, तब होती है हानि। तो यानी कि यहाँ पर कौन बड़ा हुआ? क्रय मूल्य। तो हानि बराबर हो गई क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो इन दो कॉन्सेप्ट का यूज़ हम क्वेश्चंस में करेंगे। अब बात आती है परसेंट प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट, परसेंटेज चैप्टर हमने इसीलिए कहा था कि आप बहुत बारीकी से समझिए। अगर जिन्होंने मेरे परसेंटेज चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है वो अवश्य देखें। परसेंटेज और रेशियो, इसको देखने के बाद ही ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे जो हम आज यूज़ करेंगे। तो परसेंट प्रॉफिट क्या होता है? परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस, ये दोनों किस पे बेस होते हैं? एट कॉस्ट प्राइस, यानी लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, हमेशा किस आधार पर निकाली जाएंगी? क्रय मूल्य के आधार पे। अच्छा, अब परसेंटेज डिस्काउंट अगर पूछा जाए, परसेंट डिस्काउंट यानी प्रतिशत छूट, तो प्रतिशत छूट हमेशा जो निकाली जाती है वो एट मार्केट प्राइस। तो छूट निकालने के लिए बेस किसको मानेंगे? मार्केट प्राइस को। और लाभ निकालने के लिए और हानि निकालने के लिए बेस कौन सा होगा? क्रय मूल्य।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी प्रतिशत लाभ को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू वेरिएबल वैल्यू होती है और नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू होती है। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, क्रय मूल्य, जब भी हम परसेंट लाभ की बात करेंगे या परसेंट हानि की बात करेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हुई, एक हुआ कॉस्ट प्राइस, दूसरा हुआ सेलिंग प्राइस, तीसरा हुआ मार्केट प्राइस, और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अगर होता है तो एसपी ज़्यादा होता है सीपी कम, इसका मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और लॉस क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी। तो और उसके बाद परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस जो निकाले जाते हैं उसका बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज डिस्काउंट का बेस क्या होता है, मार्केट प्राइस। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन होंगे, एकदम नॉर्मल इजी से क्वेश्चन, इजी से स्टार्ट करेंगे फिर थोड़ा टफ लेवल तक जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 512 रुपये है, यदि उसे 12.5% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 512 रुपये है, यदि उस पर 12.5% का लाभ प्राप्त हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया गया है 512 रुपये, 512 रुपये क्रय मूल्य दे दिया गया है। और क्या कहा गया है, यदि उस पर 12.5% का लाभ प्राप्त हो, यानी कि प्रॉफिट हो रहा हो, तो आपको निकालना है व्हाट इज एसपी, विक्रय मूल्य क्या था। तो अगर नॉर्मल अप्रोच से देखें तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमको याद करना पड़ेगा, क्या, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपान कॉस्ट प्राइस। ये बेसिक तरीका है लगाने का। तो ऐसे लगाते हैं, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपान कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट की जगह रखेंगे 12.5, और ये प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हमको नहीं पता है, हमको निकालना है, मान लीजिए पी है, इंटू 100, और कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य 512। तो यहाँ से इतना सब गुणा भाग करके फिर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ निकालेंगे, फिर उस प्रॉफिट को इस क्रय मूल्य में जोड़ेंगे, तब क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। तो ये तरीका बिल्कुल फ्लॉप है, क्योंकि ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है जितना आप टाइम टेक कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इतना टाइम अगर टेक करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जब कहा गया है 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है, तो 12.5% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 1/8। फ्रैक्शन वैल्यू जिनको नहीं याद है वो मेरा परसेंटेज चैप्टर का वीडियो ज़रूर देखें। परसेंटेज चैप्टर और रेशियो चैप्टर, ये दोनों चैप्टर देखने के बाद ही मैथ के आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। ये मैंने पहले ही बताया था कि परसेंटेज और रेशियो ये दोनों मैथ की जान है। तो देखिए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, ये क्या हो गया, सीपी, और ये क्या है, प्रॉफिट, यानी ये क्रय मूल्य है और ये लाभ है। तो अगर हम सीपी और एसपी में रेशियो निकालें, सीपी और एसपी में रेशियो निकालें, तो सीपी कितना है 8, 1 का लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। जब भी लाभ होगा तो प्रॉफिट जुड़ेगा, और जब भी लॉस होगा तो लॉस घटेगा। तो ये होता है, ये हो गया। अब देखिए सीपी की वैल्यू कितनी दी है, 512, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 8। तो 8 यूनिट का मान हो गया 512 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 64 रुपये। कितना हो गया, एक यूनिट का मान 64 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है, 9 यूनिट। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 9, और 1 यूनिट का मान 64। इसका मतलब 9 चौक 36, 9 छाक 54 और 3 57, 576 रुपये, ये आपका आंसर आ गया। तो
अभी तो आपको ये प्रोसेस लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, जैसे ही आप देखेंगे 12.5% का लाभ, तुरंत दिमाग में आएगा कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। 8 CP हो गया, तुरंत आपको पता चल गया 8 CP है, और एक लाभ हो रहा है तो SP कितना हो गया 9, और 8 CP और दिया कितना है CP 512, तो 8 बराबर 512 कर देंगे तो 1 यूनिट का मान 64 आ जाएगा, और जब 1 यूनिट का मान 64 आ गया तो आप 9 यूनिट का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो ये अभी तो लेंथी लग रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट जो CP नीचे वाला होता है CP, उसके बराबर में डायरेक्ट आप ये कर देंगे और 1 यूनिट का मान निकाल के 9 यूनिट का मान निकाल देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपये है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपये है तब 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब अगर वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है तो 25% की हानि हो जाती है, तो आपको क्रय मूल्य बताना है। तो कैसे, देखिए 25% की हानि यानी लॉस हो रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। खटाक से दिमाग में आएगा 4 क्या है CP, तो SP कितना होगा बताइए जल्दी। SP होगा, लॉस हो रहा है इसका मतलब 4 - 1, SP कितना हो गया 3, 4 - 1 3, और CP कितना 4। तो अब दिया क्या क्वेश्चन में, अगर 600 रुपये में बेचा जाए तो मतलब बेचने का दिया है SP 3 बराबर 600, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 200, और जब 1 बराबर 200 हो गया हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 4 यूनिट गुणे 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 रुपये। मात्र 2 सेकंड का सवाल, 2 सेकंड में आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो ट्रिक क्या है, जैसे ही बोला जाए 25% लॉस, 25% लॉस का मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, लॉस हो रहा है इसका मतलब 4 कॉस्ट प्राइस है, तो 1 क्या होगा 1 होगा लॉस, 4 कास्ट प्राइस 1 लॉस, तो SP कितना 4 - 1 3, और 3 की वैल्यू दी गई है 600, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं 4 यूनिट की वैल्यू। यही आपका आंसर, यही पूछा गया था कि क्रय मूल्य बताइए। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो क्वेश्चन को काफ़ी एडवांस लेवल पे सॉल्व कराते हैं। एडवांस लेवल का मतलब ये, कोई थॉट प्रोसेस से बताता है, तो कोई ऑप्शन मेथड से बताता है, तो कोई डिजिटल सम से बताता है, नहीं DS मेथड से बताता है। लेकिन आप अगर इन सब मेथड्स के चक्कर में पड़ेंगे तो जब आपका यहाँ तो आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद एक प्रेशर क्रिएट होता है आपके ऊपर। तो जब प्रेशर क्रिएट होगा तो वहाँ पे आप ये नहीं समझ पाएंगे कि DS लगाएं, थॉट प्रोसेस लगाएं या ऑप्शन मेथड लगाएं। तो इसलिए जो बेस या बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो कॉन्सेप्ट ज़रूर समझिए आप। कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब आप इसमें पारंगत हो जाएं तब आपको थॉट प्रोसेस भी आने लगेगा, DS प्रोसेस भी आने लगेगा, और ऑप्शन मेथड भी आने लगेगा। क्वेश्चन को देख के, आंसर को ऑप्शन देख के आप टिक कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब आप जब कॉन्सेप्चुअल हो जाएंगे पहले, उसके बाद आप कैसी भी ट्रिक यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है फालतू के चक्कर में ना पड़ के बेसिक कॉन्सेप्ट ही आप पकड़ें। कॉन्सेप्ट पकड़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब किसी भी प्रोसेस से आप सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु 720 रुपये में बेची जाती है, मतलब विक्रय मूल्य दे दिया गया वस्तु का 720 रुपये, तो 20% की हानि होती है। मतलब अगर 720 रुपये में बेची जा रही है तो 20% की हानि होती है। तो आपको ज्ञात करना है कि वो 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु कितने में बेची जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। वस्तु का भाई क्रय मूल्य पता होगा, उसी तो पे बेस होगा क्या, लाभ या हानि। तो इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या कह रहा है कि अगर 720 रुपये में वस्तु बेची जाती है तो हानि होती है कितनी 20% की। तो 20% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले केस में क्या कह रहा है कि
अगर 720 रुपये में बेचा जा रहा है तो 20% की क्या होती है, हानि, यानी लॉस होता है। अगर 20% की हानि है, बोलो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो ये तुरंत सीपी बन गया। अब हानि हो रही है तो एसपी कितना बनेगा, ये भाई लॉस है 1 का, तो सीपी और एसपी में रेशियो क्या आ गया, 5 सीपी है, 1 का लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 4, 5 - 1 4। तो यहाँ से इतना आ गया आपका। अब कह रहा है कि अगर वो 720 रुपये में बेची जाती है, 720 रुपये में बेची जाती है तभी तो 20% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य। तो 4 यूनिट का मतलब कितना है दिया है 720 रुपये, तो 1 यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा 180 रुपये, 1 यूनिट का मूल्य 180। तो आप यहाँ से क्रय मूल्य तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं 180 से मल्टीप्लाई करके, 18 पंचे 90, 900 रुपये, यानी वस्तु का जो प्रारंभिक क्रय मूल्य था वो कितना आ गया 900 रुपये। CP = 900। अब कह रहा है कि अगर 20% का लाभ लेना हो तो वस्तु को कितने में बेचेंगे, तो CP आपने निकाल लिया। अब कह रहा है 20% प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट लेना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5, तो यहाँ से ये CP हो गया और ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, तो SP क्या हो जाएगा, CP अगर 5 है तो SP प्रॉफिट 1 मिला के 6 हो गया। अब आपको ये पता है CP का मान पता है कितना है 900, तो 5 यूनिट बराबर 900 के है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 × 5, 4 बचे, 5 और 4, 180 रुपये। फिर से 180 रुपये 1 यूनिट का मान आ गया, तो यहाँ से आप SP निकाल सकते हैं। अच्छा, अब CP देखिए दोनों केस में सेम है, दोनों केस में CP सेम है, क्यों, क्योंकि CP मतलब प्रारंभिक लागत थी, तो आप चाहें तो ये स्टेप एलिमिनेट कर सकते हैं, इस स्टेप को ना लगाएं, तब भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ से 5 और 6 रेशियो आ गया, तो 5 तो आपको ज्ञात ही है, 5 तो आपने यहाँ से ज्ञात कर लिया है, 6 यूनिट का आपको मान बताना है, तो 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 180 है, तो 6 यूनिट का मान अर्थात विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 यूनिट, और 6 यूनिट का मतलब 1 यूनिट का मान 180 है, तो कितना हो जाएगा 1080 रुपये। ये आपका आंसर। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए। कह रहा है कि यदि वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। ठीक, तो अब बेचा गया है 720 में, 20% की हानि हुई है, तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं यहाँ से। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो वही काम हमने किया है, यहाँ से इस वाले इतने डाटा से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, उसका कितना 900 रुपये। क्रय मूल्य अगर 900 रुपये हो गया, अब क्या कह रहा है, अगर आपको 20% का लाभ लेना हो तो वस्तु को कितने में बेचेंगे, तो आपने क्रय मूल्य निकाल लिया। अब फिर से 20% का लाभ है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 CP है, और 1 का लाभ तो SP कितना 6, 5 की वैल्यू आपको पता है, 6 की वैल्यू निकाल लेना है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे, जबकि काफ़ी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक वस्तु 630 रुपये में बेची जाती है, एक वस्तु 630 रुपये में बेची जाती है तो 12.5% की हानि होती है। फिर से वही सवाल है, सेम पैटर्न, केवल डाटा चेंज है। अगर वस्तु 630 में बेची जाती है तो 12.5% की हानि होती है, तो 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए। तो अब देखिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू, 16 सही 2/3 का मतलब हो गया 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। अब यहाँ का परसेंटेज से आप फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद होगी आपकी, परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपको बेसिक से लगाना पड़ेगा ये क्वेश्चन, और बेसिक से आप लगाएंगे तो कम से कम 2 मिनट ले जाएगा, और 2 मिनट में आप कम से कम और 4 क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज और रेशियो को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, वो ज़रूर देखें। तो देखते हैं इसका हल क्या होगा। कह रहा है कोई वस्तु 630 रुपये में बेची जाती है, तो SP दे दिया गया है 630 रुपये फर्स्ट केस में,
और फर्स्ट केस में 12.5% की क्या हो रही है, हानि, यानी लॉस हो रहा है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। 8 क्या हो गया, CP, और SP क्या हो जाएगा, लॉस हुआ है 1 का, तो 8 अगर CP है तो SP हो जाएगा 7। अब देखिए SP का मान ही दिया गया है 630, यानी 7 यूनिट होंगे 630 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 90 रुपये, हो जाएगा 7×9 = 63। तो 90 रुपये 1 यूनिट का मान हो गया। तो यहाँ से आप CP निकाल सकते हैं। CP कितना है, 8 यूनिट, इसको गुणा कर दें 90 से, तो ये कितना आ जाएगा, 720 रुपये। मतलब आपने उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिया 720। अब कह रहा है कि अगर वस्तु पर 16 सही 2/3% का लाभ लेना हो, यानी प्रॉफिट लेना हो, तो वस्तु को कितने में बेचेंगे। अब आपको क्रय मूल्य पता है, परसेंटेज लाभ पता है, तो आप परसेंट इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो ये क्या हो गया, CP, और SP क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ले रहे हैं, तो CP अगर 6 है तो SP क्या होगा, 7। अब यहाँ पे आप देखिए 720 रुपये आ रहा है, तो 720 का मतलब क्या हुआ, CP है, तो 6 बराबर 720, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 120 रुपये। और आपको निकालना है SP, तो SP क्या हो जाएगा, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट मतलब SP बराबर 7 × 120, तो 840 रुपये। मगर मतलब अगर इस वस्तु को 840 में बेचा जाए तो 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप 2। टाइप 2 में जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप लैंग्वेज से पकड़िएगा। देखिए मैथ्स जो है लैंग्वेज का ही खेल है, जल्दबाजी में कोई भी सवाल हल ना करें। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। जब जितनी बार पढ़ेंगे वो क्वेश्चन अपने आप बोलेगा कि क्या करना है इसमें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैथ्स जो है वो लैंग्वेज का खेल है, तो लैंग्वेज से आप क्वेश्चन पकड़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य पर 12.5% का लाभ प्राप्त होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए अगर आपने शुरुआती लैंग्वेज को नहीं पकड़ा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 12.5% का लाभ दे भी रखा है और फिर पूछ रहा है वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत में क्या दे रखा है कि विक्रय मूल्य पर 12.5% का लाभ, तो और बताया हमने क्या है कि जो लाभ और हानि होती है वो किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। तो यही आपसे पूछा गया कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, और विक्रय मूल्य पर लाभ इस बार दिया है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। कह रहा है कि 12.5% किस पे है, एट सेलिंग प्राइस। एट सेलिंग प्राइस 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ किस पे, क्रय मूल्य पे। तो लैंग्वेज यही आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। पहली वाली कि एट सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है, 12.5%। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब देखिए बोलिए यहाँ पे ये क्या है, CP है या SP। जब कह दिया गया है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, एट सेलिंग प्राइस, तो अब ये CP ना हो के क्या है, SP है, और एक क्या है, प्रॉफिट है। ये बात क्लियर हुई भाई। हमने बताया कि जो प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज होता है वो किस पे बेस होता है, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पर। लेकिन क्वेश्चन में जब साफ साफ कह दिया गया है कि विक्रय मूल्य पर 12.5% का लाभ, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू जो टोटल वैल्यू होती है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो CP और SP में रेशियो अगर देखा जाए, CP और SP कितना, 8, और CP निकालना है तो 8 अगर SP है, प्रॉफिट 1 का हुआ है, तो CP कितना रहा होगा, 1 कम 7। भाई या तो ऐसे समझिए कि अगर CP 7 है और 1 का लाभ हो रहा है तभी तो SP 8 होगा, 1 जोड़ेंगे उसमें। या फिर इधर से देख लीजिए, 8 अगर SP है, 1 का लाभ हुआ, इसका मतलब CP कितना रहा होगा,
8 से 1 कम, तभी तो लाभ हुआ 1 का, तो इसलिए 7 क्या हो गया CP। अब देखिए आपको एक्चुअल परसेंट निकालना है, परसेंट प्रॉफिट एट कॉस्ट प्राइस। अब आपको किस पे निकालना है, जो फार्मूला कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि आप प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, वही एक्चुअल कहलाता है, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये फार्मूला क्या होता है, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपान कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। मतलब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस कितना है 7, तो 100 बटे 7 का मतलब होता है 14 सही 2 बटे 7%। ये आपका एक्चुअल आ गया आंसर। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होने का, इसमें 12.5% लाभ जो दे रखा है वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर दे रखा है, विक्रय मूल्य पर दे रखा है लाभ। तो विक्रय मूल्य पर जब लाभ दे रखा है तो नीचे वाली वैल्यू अब CP ना होके क्या होगी, SP यानी विक्रय मूल्य होगा। तो SP और CP में रेशियो अगर देखा जाए तो SP 8 है, 1 का लाभ भी मिल रहा है, यानी विक्रय मूल्य पर 1 का लाभ मिल रहा है, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, इससे 1 कम, तो 7 हो गया। अब आपको परसेंट प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ 1 का हुआ है और 7 जो है आपका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 14 से 2 बटे 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए चलते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 16 सही 2 बटे 3% लाभ प्राप्त होता है, तो ज्ञात कीजिए कि वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना होगा। मतलब फिर से वही पूछा गया है कि विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है, 16 सही 2 बटे 3%, तो एक्चुअल परसेंट प्रॉफिट आपको निकालना है। तो 16 सही 2 बटे 3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6। अब यहाँ पे ये SP है, ये प्रॉफिट है, SP और ये प्रॉफिट, तो SP और CP में रेशियो क्या आ जाएगा, SP 6 है तो CP कितना रहा होगा, 5। भाई CP अगर 5 है, 1 का लाभ हुआ तभी तो SP 6 मिला, तो ऐसे भी समझ सकते हैं और इधर से भी समझ सकते हैं। तो आपको एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल निकलता किस पे है, लाभ 1 का और CP 5 गुणे 100, मतलब कितना हो जाएगा 20%। देखिए 1 सेकंड में 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस। देखिए प्रॉफिट पे बेस हमने क्वेश्चन बता दिए। अब देख लेते हैं इसी टाइप का एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें लॉस पूछा गया है या लॉस होता है। कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 11 सही 1/9% हानि होती है। अब क्या कह रहा है, हानि हो रही है किस पे, विक्रय मूल्य पर ही। विक्रय मूल्य पर 11 सही 1/9% की हानि हो रही है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही काम करना है। काम क्या करना है, आपको 11 होल 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, 11 होल 1/9 की। तो 11 होल 1/9% का प्रॉफिट हो रहा है एट किस पे, एट सेलिंग प्राइस, मतलब SP पे, SP पर हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 11 से 1/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, तो ये हो गया SP। तो CP कितना होगा, अब देखिए SP अगर 9 है और 1 की हानि हुई है, तो SP ज़्यादा होना चाहिए या कम। देखिए हानि कब होती है, हानि तब होती है जब SP क्या होता है, कम और CP ज़्यादा। मतलब जब हम वस्तु को उसके लागत से कम दाम पर बेचते हैं तब हानि होती है। तो आप यहाँ से ये समझ लीजिए कि हानि तभी होगी जब CP क्या होगा, बड़ा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं 9 और 1 बड़ा कब होगा, जब 1 जोड़ेंगे। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि अगर CP 10 रहा होगा तभी तो हानि हुई है 1 की, तब 9 क्या पहुँच गया, SP पहुँच गया। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब आपको एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल परसेंट लॉस। तो एक्चुअल परसेंट लॉस क्या होगा, लॉस इंटू 100 अपान में क्रय मूल्य यानी कि 10, तो ये कितना हो जाएगा 10%। 10% का एक्चुअल लॉस हो रहा है।
तो ये आपका आंसर है। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अब इस बार कह रहा है क्या, लॉस 11 होल 1/9% लॉस कह रहा है। तो 1/9 हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू, और 9 क्या है, एट SP कहा गया है, तो मतलब SP पे 9 क्या हो गया, SP हो गया। तो CP क्या होगा, अगर SP 9 है, 1 का हानि हुई है, तो हानि होने का मतलब क्या है, CP ज़्यादा रहा होगा, SP कम रहा होगा। तो CP से 1 SP ज़्यादा, SP से CP 1 ज़्यादा, मतलब 9 से 10। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, लॉस इंटू 100 अपान क्रय मूल्य, तो 10% आपका आंसर आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। अच्छे क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, आप चंद सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पास में बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल जाए। कोई भी वीडियो मिस मत करिए। एक सीरीज़ चल रही है, इसको सीरीज़ को चलने दीजिए। आप हर वीडियो को देखें और मेहनत कीजिए और मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। इसी के साथ जय हिंद।